हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो मैं ये वीडियो एक्चुअली आज शूट कर रही हूँ, मतलब मैं कल पोस्ट करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है वीडियो शूट करने का। पर यार, मैं रिसर्च करते करते मैं सोच रही थी किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैंने रिसर्च किया, मेरे को मिला भाई साहब अलका जैन का केस। मैंने फिर वो क्राइम रिपोर्टर, ये जो क्राइम तक है ना, क्राइम तक जो चैनल है, वो चैनल पे देखा मैंने पूरा स्टोरी। भाई साहब, मेरा तो दिमाग फट गया सुन के। मतलब कोई ऐसी मदर भी होती है कि जो मतलब रील्स वगैरह बनाती है, बैडमिंटन खेलने जाती है, जिसका जो वर्किंग भी नहीं है, जिसके ऊपर कोई वर्क प्रेशर भी नहीं है। मतलब उसके जो हस्बैंड है वो बैंक मैनेजर है, सब कुछ सेटल्ड है, रेंटेड होम में रहती है वो। लेकिन वो उसकी अपने बेटे के साथ नहीं बनती है, तो वो अपने बेटे का गला जो है वो घोट के मार देती है उसे। और फिर एक्टिंग करती है, अपनी सहेली को कॉल करती है, बैडमिंटन वाली सहेली को, कि अरे मेरा बेटा है ना 1 घंटे से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्या हो गया इसे पता नहीं। लैंडलॉर्ड जो है उसको बताती है, तो लैंडलॉर्ड ऊपर जाती है, फिर लैंडलॉर्ड को दिखता है बच्चे का जो बॉडी है वो दिखता है। फिर एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में मतलब ले जाया जाता है जब लड़के को, तब ये जो माँ है जिसने मारा है वो ये बोलती है कि अरे मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को, मैंने नहीं मारा। उसका वियर्ड बिहेवियर होता है। पुलिस जो है सीसीटीवी वगैरह देखती है और इंक्वायरी करती है आसपास के लोगों से, तो वो पोस्टमार्टम में तो पता लग ही जाता है कि गला घोट के स्ट्रैंगुलेट करके उस बच्चे को मारा गया है। मतलब यार, आजकल का जो इमोशन है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है कि मतलब हम सोच ही नहीं सकते। हम मिलेनियल्स वाले जनरेशन से हम आते हैं, मतलब 90s बॉर्न। मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि मदर ऐसे भी कर सकती है। मतलब मैंने 1-2 केसेस और सुने हैं जहाँ पे एक मदर ने अपने बेटे को मार दिया बिकॉज़ वो जो बेटा है वो अपनी खुद की चाची या कोई फीमेल रिलेटिव थी उसके ऊपर वो बुरी नज़र डाल रहा था और उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहा था। तो उस चीज़ में तो मैं उस माँ को थोड़ा अप्रिशिएट करूँगी कि तुमने अच्छा किया, है ना। मारना नहीं चाहिए था तो कम से कम पुलिस स्टेशन में डाल देना चाहिए था, उतना कर सकती थी। लेकिन उसका सिनेरियो अलग है। अच्छा, अब मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वगैरह देखती हूँ कभी, तो मेरे को क्या एनकाउंटर होता है। मैं एक माँ बेटी की रील देख रही हूँ, जो जो मतलब माँ बेटी की ऐसी जोड़ी, माँ बेटी, हाँ, माँ बेटी की ऐसी जोड़ी जो, मतलब क्या बोलूँ मैं। अभी मैं साइड में लगा दूंगी वीडियो में, आप लोग खुद ही देखना। अश्लील वीडियो बना रहे यार, मतलब माँ बेटी दोनों मिलके अश्लील वीडियो बना रहे। मतलब यार, ये क्या चल रहा है यार मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से अलका जैन का जो ऐसा केस है कि उसने जो है अपने बेटे को आईवीएफ के थ्रू उसने कंसीव किया था, 7 साल के बाद में उसको बेटा हुआ था। मतलब आजकल के इमोशंस इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मतलब बहुत सारे, जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मुझे खाली अलका जैन नहीं, बहुत सारे ऐसी माओं के केस मिले कि जिन्होंने अपने बेटे को मार दिया। किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में मार दिया, किसी ने कुछ रीज़न की वजह से मारा। सबके रीज़न्स अलग है, पर मतलब ये है कि माँ ने मारा। अभी जो एक सेठ करके कोई थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो बेंगलोर वाली जो एक है, उसका नाम मैं कहीं यहाँ पे टाइप करके लिख दूँगी। वो गोवा में ले जाती है, अपने बेटे को मार देती है। बिकॉज क्योंकि उसको अपने पति को अपने बेटे की कस्टडी नहीं देनी है। तो मतलब वो पढ़ी लिखी औरत, डेटा साइंस इंजीनियर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, ऐसे लेवल की औरत भी ऐसा काम करती है, कर सकती है। मतलब गोवा में ले जाके अपने 5 साल के बेटे को वो सूटकेस में ले जाके बेंगलोर तक जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, ये क्या चल रहा है। ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ शब्द को इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया है, इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया है। कहीं ना कहीं जो फीमेल्स होती है उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है
कि उसको हर चीज़ में अनकंडीशनल रहना पड़ेगा। मतलब जब भी अगर कोई बच्चा गलती करता है ना, तो हमेशा जो फर्स्ट उंगली होती है ना, वो माँ के ऊपर उठती है। जबकि जो बच्चे का जो अपब्रिंगिंग है, उसके लिए माँ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जितना फादर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फादर को कभी भी कॉल आउट नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे जो काम का बर्डन है, मतलब जो घर के कामों का बर्डन है, वो औरतों के ऊपर पड़ता है, या तो औरतों की कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती है, जो वो कभी इच्छा अपनी राइट एज में पूरी नहीं कर पाती। मतलब कुछ स्कूल में रह गई होगी इच्छा अधूरी, या कॉलेज टाइम में कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, या कुछ जीवन में अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, और जब वो अपना मतलब शादी कर लेती है, बच्चे बड़े होते हैं, जब खुद के लिए टाइम होता है कुछ करने का, तब वो कुछ करने जाती है, तो कुछ ना कुछ गलती अगर उनसे हो जाती है तो उनको ब्लेम किया जाता है। हो सकता है ये जो जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ें चल रही है, इस वजह से माओ का जो है वो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी चेंज हो गया है, कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है। या तो हम सोशल मीडिया में कुछ इतने ज़्यादा एक्टिव है कि हम लोग इतने हार्टलेस हो गए हैं, इतने इमोशनलेस हो गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसी भी माएँ हैं जो अपनी ही बेटी को मतलब अश्लील काम करने के अंदर धकेल रही है। मतलब छोटी छोटी लड़कियों को, मैं साइड में सब लगा दूंगी, आप लोग देख लेना मैं किसकी बात कर रही हूँ। मतलब ऐसी सब चीज़ें हो रही है। इसके कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं, या तो इन औरतों को बहुत टाइम से सप्रेस किया गया है और इनके ऊपर बर्डन डाला गया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की गई है जितने, क्योंकि एक बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए ना पूरा परिवार जिम्मेदार होता है, खाली माँ जिम्मेदार नहीं होती है। मतलब अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मदर को ही ब्लेम किया जाए, सबको ब्लेम करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि फादर को तो कभी ब्लेम किया नहीं जाता, आइडली जो ब्लेम किया जाता है वो मदर को ब्लेम किया जाता है, तो फादर को क्यों नहीं ब्लेम किया जाता। ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें चेंज होगी तो हो सकता है ऐसे सब किस्से हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिक्स्ड इमोशन है लोगों के अंदर, मतलब शादी तो कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, पर शादी निभानी नहीं आती इन लोगों को। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए बच्चे भी पैदा कर देंगे, लेकिन एक ममता वाली फीलिंग नहीं होगी उनके अंदर। ये सारी चीज़ें भी होती है। मतलब एवरी चाइल्ड डिज़र्व्स अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिज़र्व्स अ चाइल्ड, ये एक सेइंग है। और ये सेइंग को ना हम हर किसी को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। भाई अगर तुम्हें बच्चे पैदा करके उसे पालने का अगर दम नहीं है, तो बच्चे पैदा करके उस बच्चे की लाइफ मत ख़राब करो, है ना। और अगर पाल लिया है तो उसको अच्छे से निभाओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, उसको अच्छा इंसान बनाओ, है ना। ऐसे नहीं कि कूड़े कचरे की तरह ट्रीटमेंट दे दिया। मतलब दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है यार, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि किसी अच्छे खासे इंसान का ना दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये ऐसे सब केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।